नमस्कार दोस्तों। कोरोना का दूसरा वेव ये आजकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है। पॉजिटिव रेट, डेथ रेट सब कुछ बढ़ गया है। लोगों को आज समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको कोविड की छोटी सी जानकारी देता हूँ। पहले तो याद रखना कि कोरोना सिर्फ फेफड़े का रोग नहीं है। अब कोरोना के लक्षण क्या हैं? कोरोना में आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ठंडी, स्मेल या टेस्ट का न आना, शरीर दुखना, भूख न लगना, उल्टी होना, अशक्ति या बेचैनी होना, कब्ज, सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण देख सकते हैं। अगर आप हाल ही में किसी पॉजिटिव दर्दी से मिले होंगे तो शायद आपको यह लक्षण स्टार्ट न भी हो सके होंगे। अब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या देखेंगे? डॉक्टर आपको आपके लक्षण के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा वो अपने पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन चेक करेंगे या फिर स्फिग्मोमेनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फिर आपको वो रिपोर्ट्स करवाने के लिए भी कह सकते हैं। अब आप रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट्स में सबसे पहले है ब्लड रिपोर्ट्स, जिसमें है सीबीसी या हीमोग्राम। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इससे कई जानकारी मिलती है। इसमें आपको पहले होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लंग से पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये पुरुष में 13% से ज़्यादा और महिला में 12% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कम है तो इससे एनीमिया कहते हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है और इसके कारण अन्य रोग होते हैं। दूसरा है आरबीसी यानी कि रक्तकण। ये शरीर में 4 से 6 लाख होने चाहिए। ये हीमोग्लोबिन को शरीर में वहन करने का काम करते हैं। अगर वो कम हो तो भी ऑक्सीजन के वहन की क्षमता कम हो जाती है। फिर है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत कण। ये शरीर के रक्षक है। ये वायरस या बैक्टीरिया जो भी आता है हमारे शरीर के अंदर उसका प्रतिकार करते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। ये कुल 4000 से 11000 तक होने चाहिए। ज़्यादातर कोई वायरस के अटैक से ये घट जाते हैं और बैक्टीरिया के अटैक्स में बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर 4000 से कम हो तो वायरल इन्फेक्शन और 11000 से ज़्यादा हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। चौथा है प्लेटलेट, जिसे त्राक कणिका भी कहते हैं। यह शरीर में लहू को जमाने का काम करती है। वायरस के ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे ये घटने लगती है, लेकिन हर वायरस ऐसा नहीं करता। इसके अलावा सीबीसी में और कई सारी जानकारी होती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा रिपोर्ट है सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप ये देख सकते हैं। ये किसी अंग की सूजन होने पे बढ़ता है। अगर 6 से कम है तो नॉर्मल है, 6 से 20 के बीच है तो माइल्ड है, 20 के 50 के बीच है तो मॉडरेट और 50 से ज़्यादा तो गंभीर कहलाता है। ये बढ़ते हमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या स्टेरॉइड जो भी डॉक्टर की सलाह है उनका अनुसार लेनी पड़ती है। तीसरा आता है डी डाइमर टेस्ट। ये ब्लड घट है या पतला ही ये बताता है। इसकी वैल्यू 0.50 मिलीग्राम पर लीटर या 500 मिलीग्राम पर मिलीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 0.5 से बढ़ता है तो फिर आपको माइल्ड, 0.5 से 1 के बीच आता है तो मॉडरेट और 1 से ज़्यादा आता है तो सीवियर कहा जा सकता है। अगर ये 0.5 से बढ़ जाता है तो आपको LMWH यानी कि लो मोलिकुलर हेपेरिन या फिर एस्पिरिन जैसी दवा ले सकते हैं डॉक्टर। इसके बाद आपको चौथा टेस्ट करवाना कह सकते हैं LDH, जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस भी कहते हैं। यह आपको रिकवरी बताता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 235 से 470 के बीच होती है। ज़्यादा हो तो रिकवरी कम है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिलायबल नहीं है। इसके बाद 5वां टेस्ट है SGPT। ये लीवर की हालत जताता है। ये 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 45 मतलब कि 45 से बढ़ता है तो ये लीवर में इन्फेक्शन या और कुछ प्रॉब्लम दिखाता है। छठा है सिर्फ क्रिएटिनाइन। ये किडनी की हालत जताता है। ये 0.1 से 1.2 के बीच में होना चाहिए। 1.2 से ज़्यादा का मतलब है आपकी किडनी पे कोई असर है। इसके बाद आता है 7 नंबर पे ESR। ये बहुत कम यूज़ होता है अभी। ये भी इन्फेक्शन ही बताता है। ये पुरुष में 15 से कम और स्त्री में 20 से कम होना चाहिए। इसके ज़्यादा होने का मतलब शरीर में इन्फेक्शन होना जताता है। ये सभी रिपोर्ट्स आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करवाने चाहिए। ब्लड के अलावा अभी जो रिपोर्ट प्रचलित है वो है CT स्कैन, जिसे HRCT यानी कि हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन भी कहते हैं। वो भी करवाने की डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। इसमें कितने % लंग इन्वॉल्वमेंट है या इन्फेक्टेड है ये पता चलता है। अगर आपका स्कोर 25 में से 9 से कम है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन है, 9 से 15 के बीच है तो आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है और अगर 15 से ज़्यादा है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको कोरोना के स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि कोविड-19 एंटीजन टेस्ट
वो भी करवाने की सलाह दे सकते हैं। ये रैपिड टेस्ट है और आपको कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। इसके साथ एक जटिल टेस्ट भी होता है जिसे RT-PCR कहते हैं। ये आपके शरीर में एंटीजन या वायरस के RNA को पकड़ता है। ये रोग की गंभीरता भी बताता है, जैसे कि CT वैल्यू 17 से कम हो तो सीवियर, 17 से 20 के बीच हो तो मॉडरेट, 20 से 27 के बीच हो तो माइल्ड, 27 से 33 के बीच हो तो वेरी लो और 33 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव। इसके साथ आपका डॉक्टर आपका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करता है, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर नाम के साधन से चेक होता है, जो 95% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 95% से ज़्यादा दिखाते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर 90 से 95 मतलब कि 90 से 95% के बीच है तो उसे मॉडरेट कहा जाता है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है या अन्य दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर 90 से नीचे है या कि 90 से नीचे है तो उसे सीवियर कहा जाता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपको दिन में 3 से 4 बार चेक करना चाहिए। डॉक्टर आपको सीवियरिटी के हिसाब से एंटीबायोटिक यानी कि जो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ती है वो दवाई, बुखार की दवा जैसे कि पैरासीटामोल, निमेसुलाइड वगैरह, एलर्जी की दवा जो आपके फेफड़े पे असर करती हो, कफ सिरप जो आपका कफ डिक्रीज कर सकती हो, मल्टीविटामिन जो आपको शक्ति दे सकती हो, विटामिन C, जिंक भी बहुत ज़रूरी है, और अन्य दवाइयाँ भी देते हैं जो कि सिम्टम के हिसाब से देनी होती है। इसके साथ आपको रोज़ सुबह और शाम को 5-5 मिनट प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। आपको खूब पानी पीना चाहिए, जिससे आपका शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको घर पर बने हुए फ्रूट जूस पीने चाहिए। दिन में 5 से 6 बार मुंह हाथ धोना चाहिए और 2 से 3 बार कुल्ला करना चाहिए, और हाँ, आराम भी करना चाहिए। इसके साथ कई डॉक्टर मिथिलिन ब्लू की भी सलाह देते हैं, लेकिन ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको वैक्सीन यानी कि टीकाकरण 6 हफ्ते बाद करवाना चाहिए। वैक्सीन आपको अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना की शरीर पर गंभीर असर कम हो जाती है। ये थी कोरोना के दूसरे वेव की थोड़ी जानकारी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माइंड रिफ्रेशर। थैंक यू।